हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए गुलदावरी की जो मैंने कटिंग लगाई थी कितनी अच्छे से सक्सेस हो गई। और ये कटिंग मात्र इतनी सी लगाई थी मैंने, और चारों तरफ मेरी बगिया में फूल ही फूल हो गए। और ये बाल्टी भी, मेरे पास पोट भी नहीं था उस टाइम, मैंने मिट्टी डाली है और ये ग्रो कर दिया। ये 3 महीने पहले की है मेरी ये सारी कटिंग्स, फ्री में माली से ली थी। माली ने जैसे कटिंग करते हैं ना, प्रूनिंग करते हैं, तो इतनी इतनी कटिंग थी, वो फेंक रहा था और मैंने लगा दी थी। ये देखिए आगे भी देखो कितनी सुंदर सुंदर है ये प्लांट, देखिए। और ये निकालूंगी मैं इसमें से, साइड में से, क्योंकि 2-3 हो गई ना, अलग अलग कर दूंगी इनको। देखिए कितना सुंदर प्लांट है, येलो कलर। तो इस तरह से सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं और इधर फूल ही फूल हो रहे हैं बगिया में। देखिए मन मन खुश हो जाता है। ये देखिए ये मेरा पिटोनिया है और ये मेरा लास्ट ईयर का है। पिटोनिया ज़्यादा हैं मेरे पास। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर हैं। और ये छोटी सी कटिंग से देखो कितना सुंदर कोलियस। थैंक यू सो मच, कविता बजाज ने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आदान प्रदान करते हैं हम। तो इनमें मैं भी इनकी करूँगी रिपोर्टिंग, क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है थोड़ा सा। ये तो लगा दिया था, हो भी चुका शायद। करते हैं हम रिपोर्टिंग, दिखाते हैं आपको। कुछ प्लांट रिपोर्ट करने हैं। ये देखिए अब मैं करूँगी रिपोर्टिंग, जो कि मैं परसों बबीता के साथ गई थी मैं दिल्ली। और वहाँ से बीच में से ही ऑटो से उतर गई। मेरी जो फ्रेंड है बबीता, वो गुस्सा भी करने लगी। लेकिन वही बात है, तेली को तेल की मसद्दी को फल की, एक कहावत है हमारी पुरानी। तो मुझे जाना था नर्सरी और मैं गई नर्सरी। और वो तो कहने लगी थकी हुई है फिर भी जा रही है। मैंने बहाना मारा, उनके साथ नहीं आई और फिर आराम से मैं अपना शॉपिंग की। और ये लेकर आई मैं प्लांट्स। ये देखिए प्लांट्स लेकर आई। ये रहा मेरा, इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। और ये करूँगी रिपोर्ट, क्योंकि परसों से मैं कर नहीं पाई। थोड़ा मिट्टी में हाथ गंदे से हो जाते हैं, फट जाते हैं। वरना मुझे मिट्टी से कोई मतलब एलर्जी नहीं है। मिट्टी तो हमारी अनमोल है, मिट्टी में ही मिल जाना है लास्ट में। तो इसलिए मैं थोड़ा दर्द होता है ना, सर्दी आ गई, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आराम से मिट्टी से इंजॉय करती हूँ मिट्टी में, क्योंकि हम तो बिलोंग ही करते हैं किसान फैमिली से। और बचपन में हम गन्ना जब बोते थे ना, गन्ने की बुआई, तो तब चले जाते थे खेत में, खेलते रहते थे। और ये देखिए इसकी जड़ थोड़ी सी मैं ऐसे हल्की हाथों से इस तरह से कर, हल्की हल्की इसको रखती हूँ मैं साइड में। इतना सुंदर है, डॉग फ्लावर बोलते हैं। मैंने कहा भाई क्या बोलते हैं, देखो कुत्ते की तरह मुँह है ना इसका, तो इसको डॉग फ्लावर। और इसको बोला बटरफ्लाई। तो मैं 100 के 5 लेकर आई। और इसके लिए मैंने की मिट्टी तैयार। ये देखिए ग्राइंड की हुई जो मूंगफली है, मूंगफली खाओ सर्दी में, और ग्राइंड करके अपने प्लांट में। फुल नाइट्रोजन है, एनपीके का स्रोत है, बढ़िया मस्त। तो मूंगफली खाओ और ये ग्राइंड करके ये डालो। तो मैं छिलके कभी भी नहीं फेंकती। ये देखो ग्राइंड करके ऊपर ले आती हूँ, मिट्टी भी पोरस बन जाएगी। और ये रहा हमारा फंजीसाइड, और ये रहा हमारा वर्मी कंपोस्ट। और अब मैं कर दूँगी, इनको मिला दूँगी अच्छे से। देखो मेरा जो गार्डन सोइल है ना, वो भी मैं एक लेयर मिट्टी की डालूँगी अच्छे से। कैमरा मैन कोई है नहीं तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। रिवर सैंड भी मैंने मिला हुआ, इसको देखिए। थोड़ी हमारी ये गार्डन सोइल है ना, झाड़ू लगा के मैं इस तरह ही डाल देती हूँ। थोड़ा एक लेयर ये डालूँगी, फिर दोबारा से ये डालूँगी, और फिर मैं इस डॉग फ्लावर को यहाँ पर रखूँगी।
आसपास फिर मिट्टी डालूंगी दोबारा से। पंजी साइड भी डाल दिया ना, फंगस नहीं लगेगी। ये जो छिलके होते हैं ना, ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, इसलिए मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, तो फुल नाइट्रोजन मिलती है, अच्छे से ग्रोथ होती है। और एक उसका भी काम करते हैं, लाइट वेट भी हो जाती है मिट्टी, लाइट वेट, और जड़ भी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। जड़ मतलब कोकोपीट की तरह ही हो जाता है ये भी। एक मॉइस्चर को भी होल्ड रखता है। और ये लगा मैंने, इसको चारों तरफ से दबा दूँ ताकि एयर बैक ना हो जड़ों के, मतलब साधारण भाषा में जड़ों के हवा ना लगे, एयर बैक ना हो, मतलब कहने का ये है। और 1.5 इंच के करीब हम जगह छोड़ देंगे, क्योंकि इतना ही पानी चाहिएगा सर्दी में। ये देखिए, लगा ना सुंदर फ्लावर। देखिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। ये 100 रुपये के 6, तो मार्च अप्रैल तक खुशी देंगे इतना। तो प्रकृति बहुत कुछ देती है, संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये रहा एक प्लांटर, ये लेकर आए थे हम। देखो, ड्रेनेज होल खोल लिए इसमें, और एक लेयर मिट्टी की डालूंगी इस तरह से। ये हमारा गार्डन सोइल, पत्ती वत्ती, ये देखो चाय की पत्ती सुखा के मैंने इस तरह से रख दी। अच्छे से धो के और सुखा लो। मैं मिट्टी में ही डाल दूँगी ना, उधर ही डाल दूँगी। तो किचन से निकला हुआ वेस्ट ही हमारा एक अच्छे खाद का काम करता है। देखो किस तरह से होगी सूख। ऊपर मिला लेती हूँ, रेत भी डाला हुआ मैंने, देखो। और ये नेक्स्ट ईयर के लिए हम ये कटिंग इतनी काट के किसी कंटेनर में सेव कर देंगे, क्योंकि बार अगले साल हमें इधर उधर नर्सरी में भटकना ना पड़े। पैसों की तो बात है, लेकिन एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। बाहर जाकर आने में इतना भाग दौड़ तो बस का नहीं रहा, तो अपना जितना भी हो सके अपना यहीं पर। ये देखिए, फूल पत्ती डिकम्पोज हो जाएगी आराम से। और देखो, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। और ये रही इसकी रूट। हो जाए भगवान की इच्छा, वो भी तो हो ही जाएगा। वैसे तो मोस्टली हो ही जाती है मेरी कटिंग्स, प्रभु की कृपा से। इस पे फूल आ चुके हैं, मेरे पास पोट नहीं था, इसलिए मुझे देर हो गई है। वरना फूल आने से पहले ही मुझको एक गुलदावरी, बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, सारी सक्सेस हो गई। ये देखो, लहसुन उग गई, लहसुन भी लगा दूँगी। लाइट वेट मिट्टी होगी, कुछ तो कोकोपीट है और कुछ गार्डन सोइल, ऊपर से मूंगफली के छिलके, तो मिट्टी पोरस होगी। एनपीके के स्रोत सब इसमें है। आज मेरी छाछ पता नहीं कहाँ गई है वो। और अभी मैं ना फिटकरी का पानी डालूंगी प्लांट में। हल्का सा पानी डालना है सर्दी में, तो थोड़ा सा डालूंगी, ये उग ही जाएंगे अगर इसमें से ले गए। देखिए, बस हो जाएगा, हो जाएगा। अलग से प्लांट करना था मेरे को, प्लास्टिक थी ये तो। अब इसमें दे दूंगी मैं पानी। तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, नाजुक सा था ना। एक ही बाल्टी में काफ़ी लगे हुए थे ये। हल्का हल्का पानी देना है इनमें। एक पोट ये है, लेकिन बहुत हल्के हैं, ये तो ड्रेनेज होल करते वक्त ही टूट चुका। देखती हूँ अब इसमें क्या जुगाड़बाजी करती हूँ। सुंदर लगे ना प्लांट्स। देखो कितने प्लांट्स हैं, ये सारे रिपोर्ट करने हैं। इसको तो सर्दी के जाने के बाद करूँगी। इस पर भी वाइट कलर के फूल आ रहे थे, तो आज रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी।
ये बटरफ्लाई सेब, इसको बटरफ्लाई फ्लाई प्लांट कह रहा था वो, लगता भी है बटरफ्लाई की तरह। कई दिन हो गए रिपोर्टिंग का ही काम चल रहा है। हल्की सी हम इसकी रूट ऐसे बाउंड कर लेंगे यहाँ से, ताकि हमारी दूसरी मिट्टी है ना जो नीचे में डालूंगी उसमें ये एडजस्ट हो जाएंगी हल्के हाथों से। ये देखो आज कितना काम आया हुआ, मेरी माँ ने दिया था, यानी मेरी सासू माँ ने। वैसे याद आती है जब भी मैं इसमें प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि अब अचार वचार तो डालते नहीं हैं और रेडीमेड आता है सब कुछ, और ये प्लांटर बन गया मेरा। तो जब भी मैं इसको यूज करती हूँ तभी माँ की याद आती है भी बहुत अच्छी थी हमारी माँ। जैसे सास का रोल नहीं कभी किया उन्होंने, ये है वो है ऐसा है, तो इस प्लांटर को देख के एकदम से याद आती है। ये मिट्टी होगी हार्ड, तो इसमें डलेगी कोकोपीट वगैरह। पुरानी मिट्टी होने के बाद ना ताकत बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट डालूंगी इसमें। क्योंकि इसमें पिछले साल पालक लगा हुआ था तो उसने पालक भी खा, हमने पालक भी खा, तो ताकत तो चली जाती है पौधे की। एक्सम सोर्ट ख़त्म हो गया शायद। थोड़ा फंजीसाइड, अगर हमारे पास फंजीसाइड नहीं तो हम डाल देंगे फिर उसमें हल्दी पाउडर, नीमोली, नीम खली भी है मेरे पास। नीम खली ला रही हूँ। हेल्पर की ज़रूरत पड़ रही, लेकिन हेल्पर नहीं है, क्या करें, करना तो है ही। ये रही हमारी नीम फली, तो बेस्ट मिट्टी बनेगी। अब हम इनको आधी को यूज करनी, मैं आधी में ही मिलाऊंगी। थोड़ा रिवर सेंट, ये तो मैं गांव से लेकर आई थी, यहाँ पे तो मिला भी नहीं मुझे कहीं। मिल तो जाता लेकिन पर दूर जाना पड़ता है, वहाँ घर के सामने ही टूर का घर बनने लग रहा था, वहाँ से ले लिया था। इसको भी इस तरह से आज हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमने प्लांट रिपोर्टिंग करी, उसके बाद 2-3 दिन तक पानी नहीं देंगे, क्योंकि ठंडा है, पानी में की ज़रूरत नहीं। मिट्टी पोरस है, भुरभुरी है, हार्ड मिट्टी नहीं है। और मार्च अप्रैल तक चल जाते हैं ये सीजनल प्लांट। ये तो मैं रेडीमेड लाई थी, मतलब बना। बाकी ये मेरी गुलदावरी वगैरह है, ये तो मैंने कटिंग से लगाई है। देखो ये परमानेंट रहेगी, अब इसमें कभी तक रहेगी। और फिर इसकी यहाँ से प्रूनिंग करेंगे ना, कटिंग करेंगे प्लांट बनाने के लिए, मतलब ग्रोथ अच्छी करने के लिए, तो इसी को हम ग्रो कर सकते हैं आराम से, घर में ही बन जाएगा हमारा प्लांट। तो अभी एक पिटोनिया लगाना है, पिटोनिया लाती हूँ मैं। ये रहा हमारा पिटोनिया, सुंदर लगा ना।
तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ये वाइट में भी है, पर्पल में भी है। पिछले साल तो मैंने उससे बीज से ग्रो कर दिया था, मुझे नीतू ने ना दिल्ली से बीज लेकर दे दिए थे। अब की बार थोड़ा मैं भी बिजी थी, वो उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी तो वो जा नहीं पाई और फिर नर्सरी जाना पड़ा। बबीता तुम पूछ रही थी क्यों उतर रही, मैं उनके ऑटो से उतरी थी कि मुझे कुछ काम है। तो ये प्लांट लिए थे मैंने क्योंकि यहाँ से स्पेशल जाना पड़ता था। ये मेट्रो के नीचे ही है नर्सरी, 2-3 नर्सरी हैं। बच्चे सारे अच्छे हैं, आराम से बार्गेनिंग करके एक बार तो बोलते ही भाई, वो तो उनका काम है कि ज़्यादा बोल लेंगे, लेकिन 2-3 बार कह के उन्हें भी नुकसान नहीं हो और हमें भी। इतनी रूट हम निकाल देंगे और ये भी लगाएंगे हम किसी कंटेनर में। एक प्लांट लवर के पास बड़ी प्रॉब्लम होती है मतलब वो मिल ही नहीं पाता प्लांट। अब ये मैं किस चीज़ में लगाऊं, तो देखती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। पुष्पा भट्ट बहुत याद कर रहे हैं, कहाँ पर हो, लाइव करो बहन, जल्दी आओ। थैंक यू, आपकी वीडियो वॉच करनी भी स्पेशल थी। थैंक यू सो मच।